नमस्कार दोस्तों, मैं अमित आप लोगों को आपके अपने चैनल इजी पढ़ाई लिखाई में स्वागत करता हूं। आज मैं फिर आप लोगों के सामने 20 करंट अफेयर्स के प्रश्न लेके आया हूं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और आगामी एक दिवसीय एग्ज़ाम में आप लोगों को बहुत ही सहायता करने वाला है। तो देखिए, शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। आज का पहला प्रश्न है, अभी हाल ही में क्या हुआ कि भारतीय नौसेना के उप प्रमुख का चयन किया गया है। भारतीय नौसेना के उप प्रमुख का चयन किया गया है, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है वाइस एडमिरल संजय जसजीत सिंह। इनका अपॉइंटमेंट कब हुआ है, ये कब बनाए गए हैं? तो 1 अप्रैल 2023 ईस्वी को 1 अप्रैल 2023 ईस्वी को वाइस एडमिरल संजय जसजीत सिंह को भारतीय नौसेना का उप प्रमुख बनाया गया है। इन्होंने किनका स्थान लिया है? तो इन्होंने वाइस एडमिरल SN घोड़महरे का स्थान लिया है। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न पे। आज का दूसरा प्रश्न है, सशस्त्र सीमा बल SSB की नई महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो सशस्त्र सीमा बल की जो नई महानिदेशक हैं वो हैं श्रीमती रश्मि शुक्ला। श्रीमती रश्मि शुक्ला किनको रिप्लेस करके बनी है, किनका स्थान ग्रहण किया है श्रीमती रश्मि शुक्ला ने? तो श्रीमती रश्मि शुक्ला से पहले अनीश दयाल सिंह जो थे वो सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक थे और अभी नियुक्ति हुई है श्रीमती रश्मि शुक्ला की। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ। आज का प्रश्न संख्या 3 में क्या है? भारत की पुरुषों की हॉकी टीम के मुख्य कोच कौन नियुक्त किए गए हैं? तो भारत की पुरुषों की हॉकी टीम के जो मुख्य कोच हैं वो दक्षिण अफ्रीका के कैग फुलटन को नियुक्त किया गया है। इससे पहले वाला जो थे ग्राहम रीड, उन्होंने क्या कर दिया, भारतीय अभी मैच में भारतीय हॉकी टीम की हार हो गई थी और इसी कारण से उन्होंने इसे इस पद से किस पद से मुख्य कोच के पद से इस्तीफ़ा दे दिया था। ग्राहम रीड ने इस्तीफ़ा दे दिया था, इसीलिए दक्षिण अफ्रीका के ही कैग फुलटन को क्या बनाया गया, भारत के पुरुषों की हॉकी टीम का मुख्य कोच बनाया गया है। प्रश्न संख्या 4 देखिए। प्रश्न संख्या 4 से पहले मैं आपको बस एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है। आपको याद करने का भी तरीका बता देता हूँ। आपको कुछ नहीं करना, बस इस वीडियो को 2 से 3 बार या 4 बार वीकली में 1-2 दिन के गैप करके देखना है, जिससे क्या होगा, ये सारे 20 प्रश्न याद हो जाएंगे। ये ज़्यादा है भी नहीं और ज़्यादा समय भी नहीं लेंगे। आपको कम समय में ही 20 प्रश्नों की तैयारी होती रहेगी डेली वाइज, तो आप बहुत अच्छा कर सकते हैं समसामयिकी या करंट अफेयर्स के एग्ज़ाम में। आजकल सारे एग्ज़ाम में करंट अफेयर्स आ रहे हैं। तो चलते हैं प्रश्न संख्या 4 की तरफ। 4 का प्रश्न है, विश्व बैंक की नई अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो विश्व बैंक की जो नई अध्यक्ष है ब्राज़ील की पूर्व राष्ट्रपति जिसका नाम था डिल्मा रूसेफ। अब ये विश्व बैंक क्या है? ये विश्व बैंक जो है ये ब्रिक देशों का, जो ब्रिक्स देश हैं, आपको पता होगा ब्रिक्स देश में कितने देश आते हैं। ब्रिक देश में ब्राज़ील आता है, रूस आता है, चीन आता है, भारत आता है, दक्षिण अफ्रीका आता है। ये चारों मिलकर के एक बैंक का निर्माण किया, जिस बैंक को क्या कहा जाता है, ब्रिक्स बैंक कहा जाता है। ठीक है। इस ब्रिक्स बैंक का दूसरा नाम है न्यू डेवलपमेंट बैंक। इस न्यू डेवलपमेंट का मुख्यालय कहाँ पे है? इनका मुख्यालय है शंघाई में। अब प्रश्न संख्या 5 पे चलते हैं। 5 का प्रश्न है, भारत में अमेरिका के नए राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो भारत में अमेरिका के नए राजदूत जो हैं वो हैं एरिक गारसेटी को। ठीक है, ये पहले क्या थे, गवर्नर थे, अमेरिका में भूतपूर्व गवर्नर थे। अब प्रश्न संख्या 6 की तरफ चलते हैं। साहित्य अकादमी के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किन्हें नियुक्त किया गया? अभी साहित्य अकादमी में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद पर नियुक्ति हुई है। इनमें अध्यक्ष के पद पर माधव कौशल की नियुक्ति हुई है और उपाध्यक्ष के पद पर कुमुद शर्मा की नियुक्ति हुई है। प्रश्न संख्या 7 में चलते हैं। प्रश्न संख्या 7 कहता है, एसोचैम के अध्यक्ष कौन हैं? तो एसोचैम के अभी जो नया अध्यक्ष की नियुक्ति हुई है वो स्पाइस जेट के चेयरमैन प्रबंध निदेशक श्री अजय सिंह
श्री अजय सिंह को नियुक्त किया गया है एसोचैम के अध्यक्ष। एसोचैम क्या होता है? तो व्यापारियों का समूह होता है, व्यापारिक मंडलों का समूह होता है। ठीक है, एसोसिएशन ऑफ चैम्बर्स एंड कॉमर्स ऐसे करके इनका ये समूह के अध्यक्ष चुने गए हैं श्री अजय सिंह। प्रश्न संख्या 8 में चलते हैं। फेमना मिस इंडिया वर्ल्ड 2023 का खिताब किसने जीता है? तो 2023 का जो मिस इंडिया वर्ल्ड का खिताब है वो नंदिनी गुप्ता ने जीता है। ये इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था? तो इसका आयोजन मणिपुर में हुआ था। ठीक है, प्रश्न संख्या 9 की तरफ देखिए। के बिरला फाउंडेशन का सरस्वती सम्मान 2022 जो 32वां था वो किसको दिया गया है? ये है 2022 का, लेकिन इस सम्मान की घोषणा अभी अप्रैल 2023 में, मार्च अप्रैल 2023 में घोषणा हुई है। तो ये जो के बिरला फाउंडेशन का सरस्वती सम्मान जो है वो शिव शंकरी को मिला है। शिव शंकरी जो हैं वो तमिल राइटर हैं। इनकी कौन सी रचना के लिए? तो सूर्य वामसम रचना के लिए इनको सरस्वती सम्मान मिला है। तो एग्जाम में आपसे ये किताब के बारे में पूछा सकता है कि सूर्य वामसम के रचनाकार कौन हैं या किसने लिखा है? तो आप क्या कहेंगे? शिव शंकरी लिखेंगे, या सरस्वती सम्मान के बारे में भी पूछा जा सकता है। सरस्वती सम्मान में कितनी राशि दी जाती है? तो सरस्वती सम्मान में 15 लाख की राशि दी जाती है। प्रश्न संख्या 10 में चलते हैं। प्रश्न संख्या 10 क्या है कि सेम के बिरला फाउंडेशन की तरफ से व्यास सम्मान दिया जाता है। 2022 का जो व्यास सम्मान है ये 32वां सम्मान है। किसे दिया गया? डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को। ज्ञान चतुर्वेदी सर की जो रचना थी वो क्या थी? पागलखाना। अब इन दोनों में क्या अंतर है? तो जो व्यास सम्मान है उसमें 4 लाख की ही राशि दी जाती है, जबकि सरस्वती सम्मान में 15 लाख की राशि दी जाती है। प्रश्न संख्या 11 देखिए। प्रश्न संख्या 11 क्या है कि ऑस्ट्रेलिया के किस उपनगर का नाम बदलकर लिटिल इंडिया रखा गया? अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी वहाँ पे गए थे, तो इसका नाम लिटिल इंडिया रख दिया गया था। कौन सा पार्क को? तो हैरिस पार्क को। क्यों रखा गया था? क्योंकि हैरिस पार्क जो है वहाँ पे भारतीयों की संख्या ज़्यादा थी, इसीलिए उस जगह का नाम रख दिया गया लिटिल इंडिया। और जो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं उनका नाम क्या है? एंथनी एल्बनीज़। ठीक है, प्रश्न संख्या 12 की तरफ चलते हैं। क्या है? हाल ही में जारी हैके के वार्षिक अनहैप्पी सूचकांक में कौन सा देश सबसे ऊपर है? हैके एक संस्था है जो क्या करती है? एक सूचकांक जारी करती है। वो सूचकांक अनहैप्पी सूचकांक जारी करती है। तो इसमें सबसे ऊपर वाला देश जो है वो जिम्बाब्वे है, जिसका जो स्थान है 157 देशों में। जिम्बाब्वे 157 देशों में प्रथम स्थान पे सबसे ऊपर है। भारत का स्थान कितना है? भारत का स्थान 103वें स्थान पे भारत है, जबकि पाकिस्तान 35वें स्थान पे है। इस वार्षिक अनहैप्पी सूचकांक में सबसे लास्ट पे कौन है? तो सबसे लास्ट पे स्विट्जरलैंड है और सेकंड स्थान पे वेनेजुएला है। प्रश्न संख्या 13 में चलते हैं। देखिए क्या कहता है। ग्लोबल सुपर कंप्यूटिंग सूची में भारत का जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सुपर कंप्यूटर है, उस सुपर कंप्यूटर का नाम है एरावत। कौन सा पोजीशन मिला है उसे? किस स्थान पे मिला है? तो 500 सुपर कंप्यूटर में जो भारत का सुपर कंप्यूटर है एरावत, उसका स्थान 75वां मिला है। अब देखिए, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 से जॉर्जी गोस्पोडिनोव, याद रखेंगे, जॉर्जी गोस्पोडिनोव को सम्मानित किया गया है। इनकी पुस्तक का नाम है टाइम शेल्टर के लिए इन्हें 2023 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जो मिला ये इस्माइल कादरे को मिला है। देखिए यहाँ पे गौर करने वाली बात है, बुकर पुरस्कार अलग है और अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार अलग है। प्रश्न संख्या 15 देखिए। भारत का सबसे लंबा समुद्री ब्रिज कौन सा बना है? अभी हाल ही में बना हुआ है भारत का सबसे लंबा समुद्री ब्रिज, जो कि ट्रांस हार्बर लिंक, जिसका नाम है ट्रांस हार्बर लिंक, जो किसको जोड़ता है? मुंबई से नवी मुंबई को जोड़ता है। और इसकी यात्रा को कितना कम कर दिया? 20 मिनट के लिए कर दिया है। प्रश्न संख्या 16 देखिए। गरीब बच्चों को उच्च शिक्षा मुहैया कराने के लिए किस राज्य की सरकार ने 307 करोड़ रुपए दिए हैं? तो गरीब बच्चों को शिक्षा मुहैया कराने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार ने क्या किया है? 307 करोड़ रुपया दिया है।
प्रश्न संख्या 17 क्या कहता है, किस संगठन के द्वारा सारथी नामक कार्यक्रम को शुरुआत किया गया। सारथी नामक कार्यक्रम, जो सारथी नामक कार्यक्रम जो है वो यूजीसी के द्वारा तैयार किया गया। अब क्या होता था कि जो महाविद्यालय में बच्चों की पूरी तरह से एडमिशन नहीं हो पाता था, नामांकन नहीं हो पाता था, उसी को देखते हुए एक नया ऐप जारी किया गया, एक नया कार्यक्रम शुरू किया गया जिसका नाम है सारथी। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत, मतलब नई शिक्षा नीति के तहत महाविद्यालयों में 100% दाखिले के लिए यूजीसी और नीति आयोग दोनों मिल करके इस कार्यक्रम को चला रहे हैं, सारथी कार्यक्रम को। ठीक है, ये जो नई शिक्षा नीति आई थी, सबसे पहले जो प्रथम शिक्षा नीति आई भारत में वो 1968 ईस्वी में आई, और इसमें जो पहली बार चेंज किया गया 1986 ईस्वी में चेंज किया गया, और लास्ट जो चेंज किया गया वो कस्तूरी रंगन समिति के सिफारिश पर 2020 में चेंज किया गया। ठीक है, अब प्रश्न संख्या 19 में आई। अभी हाल ही में आईपीएल चल रहा है, फाइनल मैच होने वाला है आज। तो देखिए, आईपीएल के एक सीज़न में 700 रन बनाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन हैं। तो सबसे कम उम्र के खिलाड़ी हैं शुभम गिल। प्रश्न संख्या 19 जो है वो क्या कहता है, भारत का कौन सा राज्य पूर्ण रूप से ई गवर्नेंस प्राप्त करने वाला पूरी तरह से ई शासित राज्य बन गया है। कौन सा राज्य है, वो केरल राज्य है जो पूरी तरह से ई गवर्नेंस प्राप्त करने वाला राज्य बन गया है। प्रश्न संख्या 20 की ओर चलते हैं। 20 कहता है मंत्रिमंडल में बदलाव। अभी मंत्रिमंडल में मोदी सरकार ने बदलाव किया है। क्या क्या बदलाव किया है, कब हुई है ये बातें, 18 मई 2023 को। इसमें कि कानून एवं न्याय मंत्री किसको बनाया गया, पहले किरण रिजिजू थे, अब इनका स्थान किन्होंने ले लिया, अर्जुन राम मेघवाल ने, और पृथ्वी विज्ञान मंत्री किरण रिजिजू को बना दिया गया है। प्रश्न संख्या 21, आईपीएल इतिहास में सर्वाधिक 7वां शतक लगाने वाला बल्लेबाज कौन है। तो वो विराट कोहली हैं। ठीक है, तो आप लोगों को देखिए 12 से 13 मिनट में 21 प्रश्न हो जा रहे हैं। ठीक है, आप जब इसे दोबारा सुनेंगे तो इसी तरीके से याद हो जाएगा। आशा करते हैं आप लोगों को ये क्लास पसंद आई होगी, और आप लोग प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए। तब तक अपने दोस्त अमित को विदा दीजिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।